अमेरिका में राहुल गांधी के सरकारी एजेंसियों पर दिए बयान पर बीजेपी भड़क गई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने देश का अपमान किया है और कहा कि हर विदेश दौरे में देश का अपमान करना राहुल गांधी की आदत बन गई है। अंतर देखिए, जब जब राहुल जी बाहर गए तब उन्होंने देश के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े किए। इससे पहले राहुल गांधी ने अमेरिका में मोदी सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं के इस्तेमाल का आरोप लगाया। People are threatened. ISIS are put on people. Agencies are used on people. राहुल के इसी बयान पर बीजेपी नेता उन पर भड़क गए। वहीं 10 दिन की अमेरिका यात्रा पर पहुंचे राहुल गांधी को सैन फ्रांसिस्को के एयरपोर्ट पर लंबा इंतजार करना पड़ा। इमिग्रेशन क्लियरेंस के लिए राहुल गांधी को 2 घंटे तक इंतजार करना पड़ा और इस दौरान उनके साथ एयरपोर्ट पर लोगों ने खूब सेल्फी खिंचवाई। एयरपोर्ट पर राहुल गांधी के लंबा इंतजार करने की वजह उनका पासपोर्ट बना। लोकसभा सदस्यता जाने के कारण उन्हें आम नागरिकों वाला पासपोर्ट दिया गया था और इसीलिए उन्हें सैन फ्रांसिस्को के एयरपोर्ट पर कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिला। एयरपोर्ट पर सैम पित्रोदा के अलावा अमेरिका में रहने वाले कुछ पंजाबी मूल के लोग भी उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे। राहुल गांधी अगले 10 दिन तक अमेरिका के अलग अलग शहरों में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। उधर पश्चिमी मीडिया ने ईरान के एक सांसद के हवाले से यह दावा किया कि आर्थिक प्रतिबंधों की वजह से 10,000 से ज्यादा डॉक्टर ईरान से पलायन कर गए। यह आंकड़ा पिछले 2 साल का है। मतलब ईरान में कोई भी डॉक्टर काम करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि ईरान पर दुनिया भर के प्रतिबंध लगे हैं, जिसने उसकी अर्थव्यवस्था की हालत पतली कर रखी है। ईरान के सांसद हुसैन अली शाहरीरी ने इसी का हवाला दिया और दावा किया कि पिछले 2 साल में ईरान से 10,000 डॉक्टरों ने पलायन किया। ईरान छोड़कर जाने वाले ज्यादातर डॉक्टर यूएई और ओमान जा रहे हैं। यानी अमेरिकी बैन की वजह से ईरान की स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई क्योंकि डॉक्टर ही ईरान छोड़कर भागने लगे। इस बीच चीन के मीडिया का दावा है कि वो धरती के अंदर 10,000 मीटर की ड्रिलिंग कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो ये दुनिया में खोदी जाने वाली सबसे गहरी खुदाई होगी क्योंकि जमीन के अंदर 10,000 मीटर गहरा गड्ढा आज तक किसी देश ने नहीं खोदा। चीन के मीडिया के मुताबिक इस ड्रिलिंग से खनिज और ऊर्जा संसाधनों की पहचान करने और भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट जैसी आपदाओं के बारे में जानकारी मिल पाएगी। चीन ये ड्रिलिंग शिनजियांग इलाके में कर रहा है। साथ ही ड्रिलिंग के लिए जिस मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है वो बेहद मजबूत है। हालांकि इससे पहले अमेरिका और रूस ने भी जमीन के अंदर ड्रिल करने की कोशिश की थी, लेकिन वो फेल हो गए थे। इधर नए संसद भवन को लेकर चीन की मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने भारत की तारीफ कर दी। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की भी सराहना की। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि नई संसद के उद्घाटन के साथ ही भारत ने गुलामी के प्रतीक को इतिहास में बदल दिया, जिससे दुनिया में भारत की छवि एक विकसित देश के रूप में उभर रही है। लेकिन चीनी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने भारत को अमेरिका समेत यूरोप के सभी देशों से दूरी बनाने की भी सलाह दे डाली। ग्लोबल टाइम्स ने पश्चिमी देशों को भारत और चीन के बीच दरार पैदा करने वाला बता दिया, लेकिन ऐसा करके उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया क्योंकि चीन अक्सर भारत विरोधी रहा है और भारत की आलोचना के लिए चीन की शी जिनपिंग सरकार हमेशा ग्लोबल टाइम्स का सहारा लेती रही है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि चीन तारीफ के बहाने नई चाल चलने की कोशिश में जुटा है। उधर ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में खालिस्तान समर्थकों के आयोजन को रद्द कर दिया गया, जिसे प्रधानमंत्री मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे का असर बताया जा रहा है। 4 जून को सिडनी में खालिस्तान समर्थकों का यह आयोजन होना था, जिसे सुरक्षा का हवाला देते हुए वहां की सरकार ने रद्द कर दिया क्योंकि हाल के दिनों में ही ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री मोदी और वहां के प्रधानमंत्री एंटनी अल्बनीज के बीच मुलाकात हुई थी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी को भरोसा दिया था कि ऑस्ट्रेलिया में चरमपंथी ताकतों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया में भारत विरोधी मानसिकता रखने वाले खालिस्तान समर्थकों के आयोजन को रद्द कर दिया गया। इस बीच